सिमरन और मीरा बहुत एक्साइटेड थीं। गर्मियों की छुट्टियां आखिरकार आ ही गई थीं। वो दोनों सिमरन के पुरखों के गांव जा रही थीं। गांव बहुत छोटा सा था, इंडिया के बीचों बीच बसा हुआ। गांव के एकदम कोने पर उनका घर था, जैसे सालों से वक्त के सामने एक पहरेदार खड़ा हो। 2 मंजिला ये घर देखने में बहुत बड़ा था, बना हुआ पत्थर और लकड़ी से जो अब पुराने हो चले थे। लड़कियां देर शाम को गांव पहुंची। सिमरन के चाचा जी ने उनका स्वागत किया। बड़ी खिड़कियां जो बाहर बढ़ते हुए बगीचे की तरफ खुलती थीं। फर्नीचर पुराना और बहुत खूबसूरत था, रहका हुआ सफेद चादरों से जो हवा में हिल रही थीं। घर की खूबसूरती के बावजूद फिजा में एक अजीब सा डर और बेचैनी महसूस हो रही थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा और गांव में लंबी लंबी परछाइयां फैलने लगीं, सिमरन के चाचा जी जाने लगे। उन्होंने लड़कियों को याद दिलाया कि दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर लें। इस घर के बारे में बहुत सी कहानियां थीं, किसी अनदेखी और अनसुनी चीज के होने की फुसफुसाहट। उन्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उनकी आंखों में साफ दिख रहा डर ही बहुत कुछ कह रहा था। रात हो गई और गांव एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। सिर्फ झींगुरों की आवाज और खिड़की के बाहर पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सिमरन और मीरा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थीं। उनकी हंसी की जगह अब एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। सिमरन को नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल रही थीं। उसके दिमाग में उसके चाचा का परेशान चेहरा और गांव वालों की फुसफुसाहट घूम रही थी। पुराना घर हर तरफ से आवाजें कर रहा था। हर आवाज उसके सिमरन बिस्तर पर उठ बैठी और मीरा की तरफ देखा। मीरा गहरी नींद में सो रही थी। उसका चेहरा शांत था। सिमरन को अपनी सहेली से जलन हो रही थी, जो इस डरावने माहौल में भी इतनी बेफिक्री से सो रही थी। काश वो भी उस डर से बेखबर हो पाती जो धीरे धीरे उसे अपनी चपेट में ले रहा था। सिमरन जानती थी कि उसे नींद नहीं आने वाली। उसका गला सूख रहा था और उसे पानी पीने की सख्त जरूरत थी। धीरे से वो बिस्तर से उतरी, इस बात का ध्यान रखते हुए कि मीरा की नींद न खुले। लकड़ी के फर्श उसके नंगे पैरों के नीचे आवाज कर रहे थे, जो रात के सन्नाटे में और भी तेज लग रही थी। वो पैरों के बल दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजे के हैंडल को छूते ही उसका हाथ कांप गया। ठंडी धातु ने उसकी फर्श के तख्ते उसके पैरों के नीचे भयानक आवाज करने लगे। हर आवाज उसे वापस मुड़ने के लिए कह रही थी।